अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 अगस्त हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ एक तूफ़ान की आमद है। और उस तूफ़ान की आमद से पहले वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर एक नई डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है और वो तूफ़ान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का इस्लामाबाद की तरफ 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च। अब उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से हमने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव चल रहे हैं और वो नैरेटिव ज़ाहिर है इस लॉन्ग मार्च को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस लॉन्ग मार्च को के हवाले से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो इन तमाम मामलात के ऊपर हमारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के साथ एक ख़ुसूसी नशिस्त हुई है जिसमें उन्होंने ये जो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है उससे मुतल्लिक अपनी स्ट्रैटजीज़ बताई हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले सुहेल अफरीदी बड़े वार करने वाले हैं और लॉन्ग मार्च से पहले हैरान कुन मनसूबा जो है वो हमारे सामने उन्होंने रखा है। उसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले डिस्कशन का आगाज़ यहाँ से करते हैं। हमने देखा कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का पेशावर के जलसे से ऐलान होता है। उस जलसे के ऐलान के बाद दो किस्म के नैरेटिव जो है वो बल्कि एक नैरेटिव अमूमन जो कि नेगेटिव फैलाया जा रहा था इस 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को लेकर, वो ये था कि जनाब इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई है। सुहेल अफरीदी ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर क्लैरिफाई किया है। दूसरा, उससे दूसरे रोज़ ही अलीमा खान साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे साथ एक गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब क्या ये इतनी देर इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, इमरान खान को इंतज़ार करवाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि डेट की अनाउंसमेंट से मुतल्लिक हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। जब ये अलीमा खान साहबा का बयान आया तो उसके बाद हमने देखा कि फिर पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और फिर वो तमाम कुव्वतें एक्टिव हो गई जो कि हमेशा तहरीक इंसाफ की रेजिस्टेंस को नाकाम बनाने की कोशिश करती हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो उसके बाद ये नैरेटिव बिल्डअप होना शुरू हो गया कि जनाब अलीमा खान साहबा इसको डिसऑन कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर शदीद गम और गुस्सा है कि जनाब इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई है, क्यों ना कि जनाब अगस्त की तारीख दी जाती। तो इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो बात हुई है। सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा की नाराज़गी से शुरू करते हैं। 4 आम तरीन खबरें हैं जो कि सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करके हमारे सामने आई और हमें उन्होंने कुछ चीज़ों पर क्लैरिफाई किया, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ और अलीमा खान साहबा यानी कि इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान इस वक्त जो एक नाराज़गी की फ़िज़ा है, जो नाराज़गी चल रही है, या अलीमा खान साहबा ने जो स्टेटमेंट दी है कि जनाब इतनी लंबी तारीख नहीं देनी चाहिए थी और इस तारीख के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई डिस्कशन भी सुहेल अफरीदी या तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं की। तो इस मामलात के ऊपर सुहेल अफरीदी ने स्ट्रेटजी बनाई है। पहली चीज़ तो ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ में सुहेल अफरीदी साहब की टीम के कुछ लोग हैं जो कि अलीमा खान साहबा के पास जाकर उनको राज़ी करेंगे इस डेट के ऊपर, और अलीमा खान साहबा को राज़ी करके कोशिश ये की जाएगी कि अलीमा खान साहबा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के जो फैसला है उस फैसले को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें, उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करें, उसके हवाले से कोई ट्वीट दें या वीडियो पैगाम दें, या उस हवाले से अलीमा खान साहबा जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का ऐलान करें और नौजवानों से मुखातिब हों कि हमने हर सूरत इस इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जो है इसको कामयाब बनाना है। तो जनाब 1 से 2 दिन के अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर जो है अलीमा खान साहबा की नाराज़गी ख़त्म करने का फैसला किया गया है और हम देखेंगे कि इस हवाले से अगले 2 रोज़ के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त का हो सकती है और हमारे सामने आएगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब हमने देखा कि ये डिस्कशन शुरू हो गई कि जी इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च है वो उसकी तारीख दी गई जाकर 27 सितंबर को, तो वो अगस्त के अंदर दी जा सकती थी। अब इसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब का आर्गूमेंट ये था कि पेशावर के अंदर जो जलसा हुआ उस जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि तकरीबन 95% जो लोग थे वो नौजवान थे और यूथ थी सारी, और यूथ के अंदर उन्होंने कहा कि मैं इतना गम देख रहा हूँ, इतना गुस्सा देख रहा हूँ और इतना चार्ज देख रहा हूँ मैं यूथ को, इसीलिए हमने यूथ को ही टारगेट करना है और हमने कोशिश करनी है कि हमारे इस इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो यूथ की हो। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त चूंकि अगस्त के महीने के अंदर हब्स का मौसम है, मौसम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपने कोई रोड के ऊपर एक्टिविटी करनी है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि गर्मियों के अंदर, चलें अगस्त से पहले हम जुलाई का कह देते हैं कि जनाब जुलाई के अंदर कोई बड़ी स्ट्रीट तहरीक शुरू हो जाती,
तो भाई जुलाई के अंदर जो तहरीक शुरू होनी थी और जो मौसम था इस्लामाबाद का, उसमें कैसे चीज़ें ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती, या जो लोग प्रोटेस्टर्स होते वो कितनी देर तक सर्वाइव करते इतनी सख्त तरीन गर्मी के अंदर। तो मौसम बहुत मैटर करता है। और ये जो 27 सितंबर की कॉल दी गई है, ये मौसम को वो कह रहे हैं कि हमने इसको मद्देनजर रखा है कि हब्स का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही कि जनाब इस वक्त जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमने टारगेट करना है यूथ को और हमने कोशिश करनी है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ 95% जो है वो यूथ हमारे साथ खड़ी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जनाब हमारे उस लॉन्ग मार्च के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हों, उनको इंगेज किया जाए। वैसे भी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो है वो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अब उनके हॉस्टल्स बंद पड़े हैं चूंकि यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं। तो एक चीज तो उन्होंने ये कही कि जनाब हमारा इस हवाले से बहुत ही हमारे कंसर्न्स हैं कि हमने यूथ को इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा जी ये देखें, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे सोहेल अफरीदी साहब 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को लेकर। और वो उन्होंने कहा कि ये हम इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो गलतियां जनाब साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के दौर के अंदर जो 26 नवंबर को वाक़या हुआ था। आल्दो लोग पहुंचे थे, बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे थे, लोगों ने इस्लामाबाद को फतह कर लिया था। वो एक अलग बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो कंप्रोमाइज करके वो चले गए, लोगों को छोड़कर, कारकुनान को छोड़कर, लेकिन कारकुनान वहां पर पहुंचे थे। तो सोहेल अफरीदी का यह मानना था कि जी हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो कि इससे पहले कोई ऐसी गलती हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं खुद मैदान के अंदर होऊंगा, मैं खुद लीड कर रहा हूंगा, मैं खुद पहली गोली खाने वाला हूंगा, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब यूथ को भी इस बात के ऊपर होगा कि जनाब सोहेल अफरीदी जो है वो सरे फहरिस्त हैं। फिर उन्होंने कहा कि शायद कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए, दबे अल्फाज के अंदर कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि जनाब जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस है उसको इंगेज किया जाए। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हो सकता है कि इस्लामाबाद की तरफ अगर आना हो तो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर इंगेज किया जाए, ताकि जो है वो उनको तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को टारगेट बनाना इतना आसान ना हो। ये भी इस जो स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा हो सकता है। अब इसमें नौजवानों को एड्रेस करने के हवाले से सोहेल अफरीदी के बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये कामयाब होगा। अब इसमें एक डिस्कशन जो ये चल रही है कि जी शायद पार्टी के अंदर कुछ लोगों की इख्तलाफ राय है, बल्कि हमने देखा कि सेनेटर अली जफर साहब का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब हो सकता है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। अब अली जफर साहब ने किस मतलब हवाले से बयान दिया मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सोहेल अफरीदी इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि अगर हो सकता है कि जनाब 27 सितंबर ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर होगा तो फिर उससे पहले हो सकता है, उसके बाद तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये चीज़ एक खुलकर सामने आई है। दूसरा, असदुल्ला खान साहब ने खबर दी थी कि जनाब जो इमरान खान साहब की सेहत है वो अडयाला जेल के अंदर बिगड़ती जा रही है। इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर हाई होने की जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी सामने आई हैं और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है अडयाला जेल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। तो उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। मुलाकात के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को इस बात को कन्वे कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर था, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। लेकिन अलीमा खान साहबा का उस 2-3 बल्कि जब ये खबर आई तो उन्होंने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान ट्वीट भी किया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि एजेंसीज ऐसी खबर फैलाती हैं। अलीमा खान साहबा का ये कंसर्न था कि जनाब खुदा न खास्ता अगर हम उसको एनालाइज करें तो ये है कि अगर कोई इमरान खान साहब के साथ बड़ा वाक़या हो जाता है, इमरान खान साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो कम अज़ कम ये नैरेटिव पहले बिल्डअप किया गया हो कि जनाब इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर तबीयत ख़राब है, उनके ब्लड प्रेशर का इशू है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसके अंदर भी उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर 2 से 3 मरतबा उनका डेली बेस पर जो है वो मुआयना करते हैं। अब डेली बेस पर मुआयना करने का मकसद क्या हो सकता है? यही मकसद हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं पर जो है वो कोई ना कोई चीज इमरान खान साहब से मुतलिक है। तो बहरहाल फैमिली को कन्वे हो गया है, हो सकता है फैमिली की भी कोई स्टेटमेंट इमरान खान साहब की सेहत से मुतलिक सामने आ जाए। सोहेल अफरीदी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है
उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत के अंदर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे और कामयाब बनाकर दिखाएंगे, और उनके पास इस हवाले से बहुत ज़्यादा मंसूबे। हाँ, मेन खबर जो वो ये है कि जनाब सोहेल अफरीदी ने ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर दोबारा सोहेल अफरीदी जाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब होंगे और पाकिस्तान के नौजवानों को ये एड्रेस करेंगे कि जी आप आएँ और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में हमारा हिस्सा बने। हमने देखा कि 5 अगस्त को जो सिंध के अंदर और कराची के अंदर एक्टिविटीज़ हुई, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी और बड़ी तादाद में लोग उनके अंदर शरीक हुए। हमने देखा जनाब कि कोटअदू, जनूबी पंजाब का एक शहर है कोटअदू, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निकले और वो जो फुटेजेस, जो वीडियोज़ हमारे सामने आई तो उसमें हमने देखा कि इतनी तादाद में लोग तो कराची और सिंध के अंदर नहीं निकले, इतनी तादाद में लोग तो पंजाब के अंदर यानी कि लाहौर या सरगोदा के अंदर नहीं निकले जितनी तादाद के अंदर कोटअदू के अंदर लोग निकले। और फिर उसके बाद लिया में अपना मजीद खान नियाजी के बेटे हैं रहीम खान नियाजी, हमने देखा, मैं वो फुटेजेस देख रहा था कि रहीम खान नियाजी का बहुत ज़्यादा फड्डा हुआ पुलिस के साथ और रहीम खान नियाजी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली इमरान खान की इस 5 अगस्त के जो उनको गिरफ्तार करने के मामले पर निकाली जा रही थी, उसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और अभी तक उनका फड्डा उसके साथ पुलिस के साथ चल रहा है। तो ये जो जनूबी पंजाब के इलाकों के अंदर लोग जितने चार्ज हैं या जितने लोग इमरान खान साहब के लिए उनकी चाहत है या वो उसको पसंद करते हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, तो हमने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर 5 अगस्त को निकले। और अगर सोहेल अफरीदी दोबारा इस मूवमेंट का आगाज करते हैं, वो कह रहे थे कि मैं कश्मीर भी जाऊंगा, बलूचिस्तान भी जाऊंगा, उसके बाद पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी जाऊंगा, तो फिर एक बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। अगर सोहेल अफरीदी ये 4 से 5 दौरे करते हैं और वहां पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करते हैं, तो फिर एक बड़ा तूफान इस्लामाबाद की तरफ मुतवक्के है। उसमें क्या कोशिशें वो ये सारी कोशिशें रंग लाएंगी, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। ये सोहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात जो हमने की उससे मुतल्लिक कुछ आम तरीन तफसीलात थी। दूसरा, आज सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है और सोहेल वड़ाई साहब ने इस हुकूमत के ना जाने के हवाले से बता दिया है कि जी हुकूमत चल नहीं रही लेकिन हुकूमत जाएगी नहीं। ये उसका क्रक्स है कि हुकूमत चल नहीं रही, गवर्नेंस चल नहीं रही, लेकिन हुकूमत जाएगी नहीं, वज़ीर आज़म साहब यही रहेंगे। मतलब ये फैसला हुआ है, इस अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये फैसला हुआ है कि जी गवर्नेंस दिन ब दिन बदतरीन होती जाएगी, करप्शन बदतरीन होती जाएगी और उसके बाद लाकानूनियत बदतरीन होती जाएगी, लेकिन इक़्तिदार नहीं छोड़ेगी, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार नहीं छोड़ेगी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको बिठाकर, ज़बरदस्ती बिठाकर रहेगी। मुल्क चाहे मुल्क के साथ जो भी हो जाए, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो सोहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने जो कॉलम लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। वो कहते हैं कि ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज साहब 18 घंटे काम करते हैं, घर का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मतलब बेशक मुल्क ना चले, बेशक मुल्क की आवाम महंगाई के अंदर पिसती रहे, बेशक मुल्क की आवाम जो है, मुल्क का किसान पिसता रहे, मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट पिसता रहे, नौजवान पिसता रहे, शहबाज शरीफ साहब अपना 5 साल दौरे हुकूमत जो है वो पूरा करेंगे। मईशत चल रही है ना सियासत, मगर हुकूमत यही रहेगी। पाकिस्तान 75 साल से कुछ नहीं कर सका, ना अब कुछ कर पा रहा है, मगर हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ 13 साल वज़ीर आला रहे और अब 4 साल से वज़ीर आज़म हैं। 17 बरसों में कोई बड़ी तब्दीली या इनकलाब ना आया, मगर हुकूमत उन्हीं की रहेगी। 17 बजट आ चुके, मईशत में कोई बदलाव ना आया, मगर हुकूमत यही सबसे अच्छी यही रहेगी। पिछले 17 बरसों से कोई ढंग का बल्दियाती कानून नहीं बन सका, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल सके, मगर हुकूमत यही रहेगी। जनरल मुशर्रफ ने डिप्टी कमिश्नर ख़त्म करके इख्तियारात ज़िली कौंसल और मेयर्स को दे दिए थे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर बहाल कर दिए, मगर उनका निज़ाम की खराबी में कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज हुकूमत विफाक में 5 बजट दे चुकी है, आईनी तरमीम कर चुकी है, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया, मगर सबसे बेहतर वज़ीर आज़म हैं और वो 5 साल पूरे करेंगे। काबीना एक मजबूत और मुतहिद टीम का नाम होता है।
यहाँ वज़ीर-ए-आज़म काबीना के अंदर नहीं खुलेआम लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, मगर काबीना और वज़ीर-ए-आज़म सबसे बेहतर यही हैं और यही चलेंगे। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इस साल बम्पर फसल हुई पर क्या करें, गंदम महंगे दामों दरामद करनी पड़ गई, सस्ते दामों अपने ज़मींदारों से नहीं खरीद सके। मगर इस हुकूमत की पॉलिसियाँ शानदार हैं, इस चार्जशीट कैसे किया जा सकता है, हुकूमत यही रहेगी, 5 साल पूरे करेगी। हर साल दावा किया जाता है कि चीनी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना चीनी बरामद करने की इजाज़त दे देते हैं, साल के आखिर में चीनी कम पड़ जाती है तो महंगे दामों दरामद की जाती है। मगर ये कोई स्कैंडल थोड़ा है, हुकूमत की ईमानदारी और अक्लमंदी पर शुबा करना बेगुनाह है, इसलिए हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बहरहाल सोहेल वड़ाई साहब ने भी जो वो तंज़िया अंदाज के अंदर इस हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है। ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।